आरती उतारो मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी आरती उतारो मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी आरती उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर रही है। तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर रही है। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, इतना तुझको संसार की मन में बसा कर तेरी आरती उतारो मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी आरती उतारो मैं गिरधर तेरी गाए संगत करे नारद गुण गान करे छेड़ पीड़ता, संगत तेरी महिमा गाए संगत करे नारद गुण गान करे छेड़ पीड़ता। भक्ति तेरे द्वार कर रहे पुकार, भक्ति तेरे द्वार कर रहे पुकार, दास प्रभु तेरी गाए आरती मन में बसा कर तेरी आरती उतारो मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी आरती उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। करो करो कष्ट हरो मान तो भगवान, अब में फंसी मेरी तार दो भगवान। करो करो कष्ट हरो मान तो भगवान, अब में फंसी मेरी तार दो भगवान। दर्द की दवा मेरे पास है, दर्द की दवा मेरे पास है, जिंदगी दया की मांगती मैं बसा कर तेरी आरती उतारो मैं गिरधर तेरी आरती।
शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोगदयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि बंद बंशी विभूषित करा नभुनीरदाभा पीताम्बराय दरुडविं फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। वर्षाने की राधिका नंदगांव की शाम इन दोनों के चरणन में मैं करूँ कोटि कोटि प्रणाम। मेरो मन मार के गिरमी रखो मनमोहन के पास प्रेम ब्याज इतना बड़ा अब न छूटन किया। व्यास व्यास नंदन चरण बिन बहु बारंबारी जिन सुनाय श्री हरि कथा कियो जगत उद्धार। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय श्री राधे रानी सरकार की जय हरे रामा रामा राम हरे हरे। राम राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे
कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा जय जय कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे सही दोनों हाथ बड़े भाव से हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे सब जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन देखो खुशी सारे ब्रजवासियों को है। ध्यान देना, अगर आज हमारे घर में खुशी आती है तो अगल बगल वाले दुखी हो जाते हैं, लेकिन धन्य है वो ब्रजवासी जो मैया के यहाँ लाला हुआ, लेकिन सबको ऐसा लग रहा कि हमारे यहाँ का नहीं आए, हमारे यहाँ का नहीं आए। सबको बड़ी प्रसन्नता है, बड़े खुश हैं। उन्हें लग रहा है कि हमारे यहाँ का नहीं आए, हमारे यहाँ लाला आया। तो सभी महाराज बड़े प्रसन्न हैं, नाचते हैं, गाते हैं, झूमते हैं। और तो और जब बाबा नंद के यहाँ साक्षात परब्रह्म परमात्मा ने जन्म लिया तो ये खुशी केवल बाबा को नहीं, समस्त ब्रजवासियों को। और इस खुशी में आकर के बाबा नंद ने पता नहीं महाराज क्या क्या लुटा दिया, अन्न धन वस्त्र इत्यादि सब कुछ लुटाया। कि नंदस्तुयात्मज उत्पन्न जाता हृलादो महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान इष्णातः शुचिर्लंकृतः। नंदस्तुया आत्मज उत्पन्न, बाबा नंद के आत्मज जो है कृष्ण भगवान, इनका प्राकट्य बाबा नंद के यहाँ हुआ महाराज। लेकिन सबको महसूस ऐसा होता है कि कन्हैया हमारे इधर आए। आज बाबा नंद ने प्रसन्नता में आकर के, खुशी में आकर के सब कुछ लुटा दिया। और तो और महाराज बाबा नंद ने 2 लाख गौओं का दान किया, ब्राह्मणों को दान किया, अन्न धन वस्त्र इत्यादि सब कुछ दिया। आज महाराज बाबा नंद ने इतना दान किया, इतना दान किया, इतना सब कुछ लुटाया कि कुबेर की जो बुद्धि थी महाराज वो भ्रमित हो गई, चक्कर में पड़ गई। आज कुबेर की भी मति घूम गई कि नंद कछु इतनो जो
घन श्याम कुबेर की मति बोरी, देखत ही मोह लुटाय दियो, बजी बजिया छचिया न पिछोरी। नंद कछु इतनो जो दियो। महाराज बाबा नंद ने जब दान किया तो कुबेर देखते ही रह गए, देखते ही रह गए। कुबेर को लगता है कि बाबा नंद के यहाँ इतना धन कहाँ से आ रहा है, जितना लुटा रहे हैं उतना ही बढ़ता जा रहा है, उतना ही बढ़ता है। क्योंकि धर्म करे धन बढ़े, और धर्म नहीं करते तो धन घटता है। अगर हमें ठाकुर जी की कृपा से प्राप्त हुआ है तो महाराज ज्यादा नहीं, जो इच्छा हो वो दान करना चाहिए। और आपको मालूम है जो दान नहीं करते ना तो उनका धन गलत कार्यों में लगने लगता है। इसलिए ज्यादा नहीं, जो आपकी इच्छा हो, लेकिन उसमें से कुछ ठाकुर जी के लिए, धर्म के लिए देना चाहिए, दान करना चाहिए। आपने देखा होगा जैसे कोई कुआं होता है ना, अब उस कुएं का पानी आप 10 बरस तक ना पियो तो महाराज 10 बरस के बाद आप उस कुएं के पास जाओ और अगर आप सोचेंगे इस कुएं का जल हम पी लें, पीने की तो बात दूर महाराज, वो दुर्गंध देने लगता है, उसकी सुगंध भी अच्छी नहीं लगती, दुर्गंध आने लगती है, पीने की तो बात दूर। ऐसे ही जो हमारे पास धन है ठाकुर जी की कृपा से प्राप्त हुआ, अगर हम उसे अच्छे कार्यों में नहीं लगाते हैं महाराज तो गलत कार्यों में लगने लगता है, बीमारी में कहीं कहीं लग जाएगा, व्यर्थ में लगने लगता है। जब आप धर्म में नहीं दोगे तो अधर्म में लगने लगता है। इसलिए अगर आपको धन दिया है तो उसको धर्म में लगाए। दान करने की पद्धति जो है बाबा नंद से सीखी। कैसे देते हैं? दान तो कर रहे हैं पर दिखा करके नहीं, दान भी कर रहे दिखा करके नहीं महाराज, किसी को मालूम भी नहीं चलता, बाबा नंद लुटाते जाए। और हमारी प्रवृत्ति क्या है, जब हम दान देते हैं ना तो पहले देखते हैं आसपास कोई देख रहा है कि नहीं। 10 का ही नोट चढ़ाए नहीं महाराज तो खोल करके कि हम 10 का दे रहे हैं, और 1000 देंगे तो मालूम नहीं गा गा करके देते हैं। अगर दान करना है तो झुक करके करिए, नम्रता से करिए, दिखा करके नहीं। दान में दिखावा नहीं होता है महाराज, लेकिन हमारी आदत है अगर हम कहीं महाराज 100-200 का धर्म कर देते हैं तो गांव-गांव में जाकर के गाते हैं, कहते अरे भैया हम उस मंदिर पर गए थे तो हमने 200 रुपया चढ़ाए थे। आप बताओ, ऐसे ऐसे भी भक्त हैं। कभी ये कहते हो महाराज हम वहां गए थे तो चोरी की थी, ये कभी नहीं कहेंगे। पाप करेंगे उनका बखान कभी नहीं करेंगे। थोड़ा सा धर्म पुण्य क्या कर दिया उसको गा गा करके खत्म कर देते, सब नष्ट कर देते। अपने पापों को कमाते हैं, पुण्यों को बांट देते हैं। बल्कि आपकी जो भूल है, गलती है, उसको बताना चाहिए। अगर आप अच्छे कार्य करते हो तो बताने की जरूरत नहीं महाराज, अपने आप प्रकट हो जाएंगे आपके कार्य, अपने आप दिखाई पड़ने लगेंगे। तुलसीदास जी मार्ग से जा रहे थे तो उन्होंने रहीमदास जी को दान करते हुए देख लिया। नजदीक जाकर के रहीमदास जी से तुलसीदास जी ने कहा कि हे रहीमदास जी, जब आप दान करते हो तो अपनी नजरों को क्यों झुका लेते हो? अपने हाथों को, अपने करों को ऊपर ले जाते हो और नजरों को झुका लेते हो, कारण क्या है? महाराज तुलसीदास जी ने कहा कि ऐसी दैनी दीन जो, ऐसी दैनी दीन जो कित सीखे हो ऐन, ज्यो ज्यो करे ऊंचो कियो त्यों त्यों नीचो नैन।
तुलसीदास जी ने कहा महाराज जब आप दान करते हो, धर्म करते हो, नजरों को झुका लेते हो, हाथों को ऊपर उठा ले, तो इसका कारण क्या है? रहीमदास जी ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। रहीमदास जी ने कहा कि हे तुलसीदास जी, ये नजरें इसलिए झुक जाती हैं, ये नजरें इसलिए झुक जाती हैं, हाथ ऊपर इसलिए उठ जाते हैं कि ऊपर वाला देने वाला है, मैं कौन होता हूँ, इसलिए मैं नजरों को झुकाता हूँ। और हमारे रहीमदास जी ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, कहा कि देनहार कोई और है, मैं नहीं हूँ, कुछ भी नहीं, कि देनहार कोई और है, सो देत रहत दिन रेन, जो जो करियो चौकियो सुता सोनी चोने, तासो नीचोने। रहीमदास जी ने कहा कि महाराज ये नजरें इसलिए झुक जाती हैं क्योंकि देने वाला वो परमात्मा है। अगर मैं अहंकार दिखाऊं, अकड़ भी दिखाऊं, तो किस लिए दिखाऊं? किसी के धन पर क्या गरजना महाराज? हाँ? दान में से दान करना, इसमें क्या अभिमान करना? क्योंकि मेरा कुछ है ही नहीं, तो फिर महाराज अहंकार किस बात का? नंद बाबा ने आज महाराज बहुत दान किया, इस बात की खुशी महाराज सभी को है। देखा कि ब्रज 84 कोष की समस्त गोपियां दौड़ दौड़ करके बधाई देने के लिए आती हैं। देखने को मिलता महाराज 80 गज के लहंगा पहन के गोपियां आ रही हैं। महाराज जिन गोपियों के मुख में एक भी दांत नहीं और 16 श्रृंगार करके सज धज करके चली आ रही है। क्यों? क्योंकि आज साक्षात ठाकुर जी का जन्म हुआ है, इसलिए बड़ी खुश होते हैं। और ऐसे नहीं, साथ में गाते आ रहे हैं कि नंद बाबा के द्वारे देखो बज रही आज बधाई, नंद बाबा के द्वारे देखो बज रही आज बधाई, बाबा के द्वारे देखो बज रही आज बधाई, नंद बाबा के द्वारे देखो बज रही आज बधाई, बाबा के द्वारे देखो बज रही आज बधाई। नगाड़ा 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 जोर से बजाते मैं भी नृत्य करन को आई, नगाड़ा जोर से बजाते मैं भी नृत्य करन को आई। दोनों हाथ ऊपर करके बोली नंद के लाला की। ढोल झाल मृदंग बाजे और बाजे सहनाई, और बाजे सहनाई, ढोल झांझ मृदंग बाजे और बाजे सहनाई, मृदंग बाजे और बाजे सहनाई, सज धज कर सब सखियां आई, गावन लगी बधाई, सज धज कर सब सखियां आई, गावन लगी बधाई, सज धज कर सब सखियां आई, गावन लगी बधाई। सज धज कर सब सखियां आई, गावन लगी बधाई। और क्या कहती है? मैं भी नाचन को आई, मैं भी नाचन को आई, नाचन को आई, नाचन को आई, मैं भी नाचन को आई,
ढिंग आई। मंगल साज सखी सखियां सब मंगिया ढिग सब आई। मंगल साज सजाए सखी सब मैया की ढिंग आई। मंगल साज सखी सब मैया ढिग सब आई। जुग जुग जी में तेरो लाला ए आशीष हमारी। जुग जुग जी आशीष तुम्हारा ये आशीष हमारो। जुग जुग जी में तेरो लाला ए आशीष हमारी। जुग जुग जी मेरा लाला मेरो ये आशीष हमारो। काली घटा है छाई सब तोड़ तोड़ कर आई। तोड़ तोड़ के आई। काली घटा है छाई सब तोड़ तोड़ कर आई। घटा जब आए तोड़ तोड़ के आई। लगाड़ा 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 जोर से बजावे में वीर करने को आई। कंस ने कहा देवी तुम कैसे करोगी? बोले उसकी चिंता मत करो। कंस ने कहा कि जितने भी महाराज ब्रज में 10 माह के बालक हैं सबको खत्म करना है। पूतना कहती ये सब मैं कर दूंगी। पूतना का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है? पूतना कहते हैं अविद्या को। और ये पूतना महाराज हम सबके अंदर बैठी हुई है। अब जिसके अंदर की पूतना जाग गई महाराज फिर तो पूछो ही मत। पूतना कहते हैं बुराई को, एक दूसरे के प्रति बुराई रखना ये पूतना है। इस पूतना को खत्म कैसे किया जाए? तो इस पूतना को केवल भगवान का नाम खत्म कर सकता है। कंस ने कहा कि देवी तुम्हारा इतना भयानक स्वरूप, लंबे लंबे दांत, एक काला काला चेहरा और इतनी लंबी, तुम्हें अंदर कौन घुसने देगा? हाँ? तुम्हें तो कोई अंदर भी नहीं जाने देगा। पूतना कहती उसकी चिंता मत करो। अगर महाराज आप कहते हो मुझे कोई अंदर नहीं जाने देगा तो फिर ब्यूटी पार्लर किस लिए है? वहां जाकर के तैयार हो जाओ। और इतने पर भी भ्रम है तो मैं एक हाथ का लंबा घूंघट लगा लूंगी, फिर तो कुछ नहीं दिखेगा। और महाराज घूंघट में बड़े बड़े काम बन जाते हैं, खासकर हमारी देवियों के, माताओं के।
एक हाथ का लंबा घूंघट डालती और खूब सास ससुर को गाली देती, जेठ को देती। अब महाराज पता ही नहीं चलता छोटी बहू ने गाली दी कि बड़ी बहू को। खूब सुनाती है खरी खोटी, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। और एक काम और बढ़िया बन जाता, कथा में आती, एक हाथ का घूंघट डाल के बैठ जाती, हमें तो पता ही नहीं चलता सो रही है कि सुन रही है। लेकिन यहाँ पे तो सब सुन रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि मर्यादा केवल घूंघट से नहीं महाराज। आप भले ही कितना लंबा घूंघट लगा लो, खूब गाली दो, तो ये क्या मर्यादा है? मर्यादा तो महाराज शब्दों की होती है, आपके संस्कार की होती है, आपके वचनों की होती है। अगर आप सामने वाले का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, तो ये मर्यादा से कम नहीं है महाराज। यही सबसे बड़ी मर्यादा है। अगर मर्यादा करना है तो शब्दों की करिए, संस्कार की करिए, वचनों की करिए, ना कि घूंघट से होती है। मैया जानकी ने कौन सा लंबा घूंघट लगाया महाराज दशरथ को? हाँ, लेकिन मर्यादा शब्दों की थी महाराज, वहां पर विचारों की थी। आज पूतना कहती है मैं आपका काम कर दूंगी। कहा ठीक है देवी जाओ, जितने भी 10 माह के बालक है सबको खत्म कर दो। पूतना ने आज अपने स्तनों से जहर लगाया और परम सुंदरी बन गई और बड़ी मस्तानी चाल से नंद भवन की ओर जाती है, गोकुल की ओर चलने लगी। पूतना जाती है महाराज, जैसे ही ग्वाल बालों ने देखा, ग्वाल बालों ने देखा, बोले भैया ये तो ऐसे लग रहा कोई स्वर्ग से देवी आई हो, साक्षात लक्ष्मी आई हो। बोले अच्छा। बोले भैया या देवी को रास्ता दे दो, मोकू तो ऐसा लगे कि यशोदा मैया की कोई पुरानी सहेली है। पूतना आकर के पूछती ग्वाल वालों से नंद भवन का द्वार कहाँ पर है? ग्वाल वाले कहते देवी यही सामने है। देवी बड़ी मस्तानी चाल से महाराज चली जाती है, द्वार से ही कहती मैया यशोदा बधाई हो। थोड़ा आप सभी कह दो महाराज, मैया यशोदा, मैया यशोदा। महाराज भाइयों को क्या मना कर रखा है? आपको खुशी नहीं है? सभी दोनों हाथ उठा करके कहेंगे मैया यशोदा, मैया यशोदा। महाराज वहां पर ब्रज में इतनी खुशी मनाई जा रही है, तो हमको कितनी खुशी होनी चाहिए। जरा सोचो, जब हम उनकी लीलाओं को सुनते हैं तो इतना आनंद मिलता है। जब साक्षात हमारे कन्हैया ब्रज में आए थे, उन्हें कितना आनंद मिलता होगा। हाँ? जिनके चरित्र, जिनकी लीला को सुन करके हम इतने प्रसन्न होते हैं, इतने खुश होते हैं, और वो साक्षात जो ब्रजवासी आनंद ले रहे होंगे, उनकी तो आनंद की कोई सीमा नहीं है महाराज। जैसे ही पूतना द्वार पर जाती है, तुरंत नंद रानी आती है। अरे देवी कहाँ से आई हो? पूतना बोली ये भी बताना पड़ेगा कहाँ से आई हो। अरे 80 वर्ष की आयु में जाएगा तुम्हारे यहाँ छोरा भयो लाला, तो बधाई देवी कितना आई हो। बोले देवी बड़ी कृपा करी, आप बधाई देवी कितना आई हो। मेरो लाला ना है, तुम सबन को लाला है, खूब आशीर्वाद दे। और महाराज मैया यशोदा तुरंत अपने कार्यों में लग गई। यहाँ पर छोटे से कन्हैया के पास पूतना आती है। पूतना कन्हैया के पास आती है महाराज, देखा कि दोनों लाला पालने में लेटे हुए हैं, लेकिन पूतना की दृष्टि कन्हैया के ऊपर पड़ी। पूतना की दृष्टि कन्हैया के ऊपर पड़ती है महाराज। कन्हैया ने तुरंत अपने नेत्रों को बंद कर दिया। पूतना ने अपने नेत्रों को बंद किया। पूतना ने प्रभु को देखा, कन्हैया ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। अब प्रभु ने नेत्रों को बंद क्यों किया?
तो कहते हैं कि जो भगवान के नेत्र है, एक सूर्य है, एक चंद्र है। जैसे ही पूतना के ऊपर दृष्टि पड़ी तो महाराज सूर्य चंद्र कहते ऐसी पापनी का मुख हम नहीं देख सकते हैं। जो हमारे प्रभु को मारने की भावना से आई, ऐसी पापनी का मुख हम नहीं देखेंगे। ऐसी पापनी का मुख हम नहीं देख सकते, पहला कारण। दूसरा कारण बताते हैं कि पूतना को देख करके प्रभु ने नेत्रबंद क्यों किए। तो बताते हैं कि प्रभु ने तुरंत याद किया भोलेनाथ को कि हे शंभुनाथ, अभी तो मैं छोटो सो लाला हूँ, अभी तो मेरे मुख में माखन मिश्री तक ना गयो और मौसी जी जहर पिलावे के ताई आ गया। मोकू तो जहर पीने को अभ्यास भी ना है, मैं कैसे पान करूंगा, इसलिए आप आकर के इस जहर को पान कीजिए। तीसरा कारण बताते हैं कि प्रभु ने नेत्रबंद क्यों किए। तो कहा कि प्रभु ने नेत्रबंद इसलिए किए, प्रभु ने विचार किया ये पूतना वही काम करने आई जो एक माँ करती है। माँ क्या करती है? माँ अपने बालक को, अपने बच्चे को, अपनी संतान को दूध पिलाती है। तो जो एक माँ अपने बच्चे के साथ व्यवहार करती है, ये वही मेरे साथ करेगी। ये भी मेरी माँ से कम नहीं है। जो एक माँ करती है वही ये करेगी। तो इसको मैं कौन सी गति दूं, कौन सी मुक्ति दूं? प्रभु ने ये सोचा। आज पूतना महाराज छोटे से कन्हैया को अपने हाथों में लेती है और कहीं दूर जंगल में जाकर के ले जाती है। पूतना प्रभु को कहीं दूर ले गई और महाराज वहीं पर जाकर के प्रभु को दूध पिलाता है। हमारे प्रभु दुग्ध पाना प्रारंभ करते हैं। पूतना ने सोचा 2-4 मिनट लगेंगे, बालक खत्म हो जाएगा। लेकिन महाराज हमारे कन्हैया आध घंटे तक उस विष को भी पान कर गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। पूतना कहती है तो बड़ा अजीब बालक है, आध घंटा हो गया मरा भी नहीं, बहुत समय हो गया। लेकिन हमारे प्रभु ने पहले तो दूध पाना प्रारंभ किया और महाराज इसके बाद हमारे प्रभु ने पूतना के प्राणों को पान करना शुरू किया। प्रभु ने उस विष को पान किया, विष के साथ साथ पूतना के दुग्ध को पान किया और दूध को पान करने के बाद प्रभु पूतना के प्राणों का पान करने लगे, प्राणों को पीने लगे। और जब प्राण निकलते हैं तो क्या होता है? क्या होता है मालूम है आप सबको? कष्ट होता है, दुख होता है। वही पूतना को होने लगा। पूतना को जब कष्ट हुआ तो पूतना चिल्लाने लगी कि बचाओ बचाओ, छोड़ दो कन्हैया मुझे। कन्हैया बोले मौसी जी हमको तो पकड़ वही आवे, छोड़ो तो आवे ही ना है। और जी हम पकड़ ले फिर तो महाराज ठिकाने लगा कि छोड़ते, ऐसे नहीं। पूतना चिल्लाती है। अंत समय में पूतना अपने स्वरूप में आ गया, विकराल स्वरूप बना लिया और धड़ाम से उस ब्रज की भूमि पर गिरी। पूतना जब गिरती है महाराज तो कहते पूतना के गिरने की आवाज बड़ी भयंकर हुई। और तो 18 किलोमीटर की भूमि में गिरी। अब सोच लो कोई होता तो उसकी हालत क्या होती? हाँ, उसकी हड्डी भी नहीं मिलती, क्योंकि पूतना है महाराज, बड़ा भयानक शरीर था। और हमारे प्रभु उस मृत पूतना के ऊपर क्रीड़ा करते हैं, लीला करते हैं, खेल रहे हैं। हमारे प्रभु खेलते हैं। जो ब्रजवासियों ने देखा, अरे हमारे लाला तो ये राक्षसी के ऊपर खेल रहे हो। मैया यशोदा कहती है अरे भैया मेरे लाला को लेकर के आओ। दौड़े दौड़े ब्रजवासी जाते हैं, एक सीढ़ी लगाते हैं, उस पर चढ़ करके कन्हैया को उठाया। अब पूतना इतनी बड़ी थी कि सीढ़ी पर जाना पड़ा। महाराज यहाँ पर कन्हैया को लाया गया गौशाला में, क्योंकि राक्षसी का स्पर्श हो गया था। मैया यशोदा झाड़ा देती है, कन्हैया की नजर उतारती है, गौमूत्र से स्नान कराती है।
अगर आज भी गाय की पूंछ से नजर उतारी जाए महाराज, झाड़ा दिया जाए तो आज भी नजर उतर जाती है, फिर उसे नजर नहीं लगती है। ये प्रमाण है हमारी मैया यशोदा ने गाय की पूंछ से झाड़ा दिया, नजर उतारी कन्हैया की। पूतना के उस भयानक विकराल स्वरूप को यमुना के किनारे लाया गया और उसी समय महाराज नंद बाबा आ गए। नंद बाबा ने देखा भैया यो का भयो, बोले बच गए, हमारे लाला को कछु ना भयो। बाबा नंद बोले वसुदेव जी तो मुझे लगता बड़े ज्योतिषी है, मुझसे बोल रहे थे कि जल्दी जाओ कोई घटना घटित होने वाली है। बोले मैं ठीक समय पर आ गया। महाराज उस पूतना के भयानक शरीर को टुकड़े कर करके जलाया गया। अब सोचो कितनी बड़ी हो गई कि जिसको काट काट करके जलाना पड़ रहा है। एक महाराज बहुत सुंदर दृष्टांत है। एक सेठ जी थे, तो उन्होंने अपने घर का निर्माण करवाया, तो उसमें पूजा रखी, तो पंडितों को बुलाया, संतों को बुलाया। अब महाराज पूजा करने के लिए जो संत जी आए थे, जो पंडित जी आए थे, तो दरवाजे में प्रवेश करते ही सेठ जी से बोले महाराज आपका दरवाजा ये छोटा है, थोड़ा बड़ा होता तो ठीक रहता। आपका दरवाजा ये छोटा है, जब आप मर जाओगे तो कैसे निकालेंगे? सेठ जी बोले ये कैसे पंडित जी है, शुभ कार्य में अशुभ बोल रहे हैं, अरे जब मरेंगे तब देख लेंगे। महाराज पंडित जी को पकड़ा सेठ जी ने और दरवाजे के अंदर बंद कर दिया। अब महाराज दोपहर तक पंडित जी की पत्नी आई, ढूंढते ढूंढते सेठ जी के यहाँ। बोले सेठ जी हमारे पंडित जी आए? बोले हाँ आए हैं। बोले ऐसा ऐसा बोल रहे थे, हम अच्छा कार्य कर रहे, वो अशुभ बोल रहे थे, तो हमने उन्हें बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि मर जाओगे तो तुम्हें कैसे निकालेंगे? महाराज पंडित जी की पत्नी बोली वो क्या है ना, हमारे पति थोड़े पागल है। बोले निकालने की जरूरत क्या है, टुकड़े कर करके निकाल देंगे ना। बोले इनका तो परिवार ही पागल है। पत्नी को पकड़ा, उन्हें भी दरवाजे के अंदर बंद कर दिया। अब महाराज शाम तक पंडित जी का बेटा आया, पुत्र आया। महाराज सेठ जी के पास आया, सेठ जी से कहा हमारे माता पिता आए हैं क्या? सेठ जी ने कहा हाँ हाँ आए हैं, तुम्हारे पिताजी आए तो बोल रहे थे दरवाजा छोटा है, तुम मर जाओगे तो कैसे निकालेंगे? और आपकी माताजी बोली जरूरत क्या है? बोली टुकड़े कर करके निकाल देंगे। तो पुत्र क्या कहता है पता है? बोले वो क्या है ना, मेरे माता पिता एकदम पागल है। बोले उन्हें बात करने का तरीका ही नहीं है। बोले उन्हें बात करने का तरीका नहीं है। बोले क्या जरूरत निकालने की है और क्या जरूरत टुकड़े करने की? घर में ही अंतिम संस्कार कर देंगे ना, तो निकालना ही नहीं पड़ेगा। ऐसे ऐसे महाराज लोग होते हैं। लेकिन आज पूतना के शरीर को काट काट करके जलाया गया। पूतना का अंतिम संस्कार जब हुआ तो पूतना के शरीर से महाराज दुर्गंध नहीं, बोले सुगंध निकली, खुशबू निकली। क्योंकि सितारों की चमक कभी नहीं जाती, सितारों की चमक कभी नहीं जाती, नमहों की कसक कभी नहीं जाती। प्रेम के फूल खिलने तो दो मेरे प्यारे, फिर उन फूलों की महक कभी नहीं जाती, उन फूलों की महक कभी नहीं जाती। महाराज जिस जीव को प्रभु का स्पर्श हो जाए, भला उसके शरीर से दुर्गंध निकलेगी, उसके शरीर से तो सुगंध निकलेगी। पूतना के शरीर से महाराज दुर्गंध नहीं सुगंध निकली। क्यों? क्योंकि प्रभु का स्पर्श हो गया, और जिसे प्रभु का स्पर्श हो जाता है महाराज उसका तो कल्याण हो जाता है। ऐसी पावन पूतना मोक्ष की कथा है। पूतना कौन थी? पूतना पूर्व जन्म में बलि की पुत्री महाराज रत्नमाला थी। जब बामन भगवान बलि के द्वार पर मांगने गए तो रत्नमाला ने देखा तो उसके मन में चाह इच्छा जागृत हुई
कि अगर ये मेरे पुत्र होते तो मैंने दूध पिलाती। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं आपको आपकी जो इच्छा है वो पूरी करूंगा। तो वही रत्नमाला पूतना बन करके आई और प्रभु ने उसकी इच्छा पूर्ण की है। इस प्रकार महाराज ये दिव्य कथा है, और इस कथा को सुनने से महाराज प्रभु के चरणों में प्रेम होता है। आप लोग सोचोगे कि ऐसी पापड़ी की कथा सुनने से भी प्रेम होता है क्या? लेकिन मैं कहती हूँ प्रेम होता है। सोचो जरा, पाप भरी भावना लेकर के, कुदृष्टि लेकर के पूतना आई और ऐसी पूतना को प्रभु ने पार कर दिया, तार दिया। अगर हम सच्चे भक्त बन करके जाएंगे तो प्रभु क्यों ना पार करेंगे, हमें अवश्य ही पार करेंगे। हमारी भावना जब श्रेष्ठ होगी, हमारा मन पवित्र होगा। जो पूतना जिसका मन पवित्र नहीं, तन पवित्र नहीं, सोच पवित्र नहीं, विचार पवित्र नहीं, ऐसी पूतना का प्रभु ने उद्धार कर दिया। अगर हम सच्चे भाव से जाएंगे महाराज तो हमें भी हमारे प्रभु स्वीकार कर लेंगे। भावना श्रेष्ठ होनी चाहिए। लेकिन हम बहुत कुछ कह लेते हैं, बोल लेते हैं, लेकिन ऐसे परम पिता परमात्मा की कभी चर्चा नहीं करते। इसलिए तो किसी ने कहा मिलेंगे लोग तो पूछेंगे तेरा परिवार कितना है। हम बैठते एक साथ मिलते हैं तो भगवान के नाम की बात नहीं करते, पूछते भैया तेरा परिवार कितना है, कैसा है, आपका व्यापार तो बढ़िया चल रहा है, ये सब पूछ लेंगे। मिलेंगे लोग तो पूछेंगे तेरा व्यापार कितना है, ये सब पूछ लेंगे। कैसे हो भैया, कहाँ जा रहे हो, क्या है, लेकिन क्या नहीं पूछते। मिलेंगे लोग ना पूछेंगे कि प्रभु से प्यार कितना है, कि प्रभु से प्यार कितना है। सब पूछते हैं पर ये कभी नहीं पूछते हैं कि प्रभु से प्रेम कितना है, प्रभु के चरणों में भाव कैसा है। अगर हम ये पूछने लगेंगे महाराज तो वो दिव्य आनंद हमें भी प्राप्त होगा। ब्रजवासी बड़ा आनंद लेते हैं, यहाँ तक कि अभी हमारे कन्हैया 7 दिन के नाए भय महाराज, और राक्षस मारवे के ताई आने लग गए, पूतना जैसे पापनी। यहाँ तक कि सक्तासुर, तृणाव्रत, ऐसे ऐसे दैत्य है, लेकिन प्रभु ने उनका उद्धार कर दिया। कैलाश पर्वत पर बैठे भोलेनाथ मन में विचार करते हैं कि बड़े बड़े पापी आते हैं दर्शन करने प्रभु के, और मैं अपने प्रभु के बाल स्वरूप का दर्शन भी नहीं कर पा रहा। भोलेनाथ को आदेश हुआ गुरुदेव का, तो मेरे भोलेनाथ तुरंत तैयार हुए। विचार किया चलो आज गोकुल चलते हैं और प्रभु के दर्शन करेंगे। भोलेनाथ तुरंत वहां से चले महाराज, सीधे गोकुल आते। गोकुल में आए भोलेनाथ महाराज, मैया यशोदा के दरवाजे अलख जगाई। मैया यशोदा दरवाजे से निकलते, अरे बाबा जी कहाँ से आए हो? भोलेनाथ कहते देवी हम बस आसपास से आए हैं आपके लाला का दर्शन करने। क्या आपके लाला का दर्शन होगा? बोले बाबा जी पहले तो ये बताओ आपका इतना अमंगल वेश है, हाँ इतने सर्प लपेटे हो, भस्म लपेटे हो, मेरा लाला अगर चित्र में भी सर्प को देख ले तो डर जाता है, और आपके लंबे लंबे बड़े बड़े सर्पन को देख कर मेरा लाला डर जाएगा। भोलेनाथ प्रसन्न होकर के बोले अरे देवी वो तो 1000 सर्पन पे लेटे, बाको कौन डरा सके? मैया यशोदा कहती नहीं मेरा लाला बहुत डरता है। बाबा अगर तुम चाहो तो धन ले जाओ, दौलत ले जाओ, संपत्ति ले जाओ, लाल जवाहर हीरे मोती सब ले जाओ, लेकिन मैं अपने लाला का दर्शन नहीं कराऊंगा। अच्छा देवी। भोलेनाथ हट पकड़ लेते, नहीं दर्शन तो मैं करके रहूंगा, दर्शन तो मैं करके रहूंगा। भोलेनाथ हट पकड़ लेते,
कि आज बिरज की गलियों में नाचे योगी मतवाला। 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 नाचे योगी मतवाला, नाचे जोगी दिलवाला। नाचे जोगी मतवाला, नाचे जोगी मतवाला। नाचे योगी दिलवाला, नाचे योगी मतवाला। नाचे योगी मतवाला, नाचे योगी दिलवाला। आज बिरज की गलियों में नाचे योगी मतवाला। आज बिरज की गलियों में नाचे योगी मतवाला। बोले विश्वनाथ भगवान की जय हो। जय जय। जय हो। सेली संगीली हाथ में और डमरू त्रिशूल लिए। सेल संगे लिए हाथ में और डमरू त्रिशूल लिए। सेली संगीली हाथ में और डमरू त्रिशूल लिए। सेल संगे लिए हाथ में और डमरू त्रिशूल लिए। चमक छमा छम नाचे जोगी, चमक छमा छम नाचे जोगी। गले में सरगों की माला। क्षमा क्षमा नाचे योगी, गले में सरगों की माला। आज बिरज की गलियों में नाचे योगी मतवाला। आज बिरज की गलियों में नाचे योगी मतवाला। विश्वनाथ भगवान जय जय। आज बिरज की गलियों में नाचे योगी मतवाला। बिरज की गलियों में नाचे योगी मतवाला। आज बिरज की गलियों में नाचे योगी मतवाला। नाचे योगी मतवाला, नाचे योगी मतवाला। आज बिरज की गलियों में नाचे योगी मतवाला। आज महाराज उन ब्रज की गलियों में बड़ा आनंद लेते हमारे भोलेनाथ। भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी मैया,
मैं केवल आपके लाला का दर्शन करने आया हूँ, कोई भिक्षा लेने नहीं आया हूँ। अगर आप सोचो मुझे जवाहरलाल ये सब चाहिए, मुझे ये सब नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए बाबा? बस तेरे लाला के दर्शन। मैया बोली बाबा ये मन से बात हटा दो, सब कुछ संभव हो सकता लेकिन लाला के दर्शन नहीं। क्यों मैया? बोले अरे इतना भयंकर स्वरूप बाबा जी तुम्हारा, कैसे होगा दर्शन? मेरो लाला डर जाएगो, छोटो सो है, कैसे कराए तो? बाबा हंस करके बोले मैया तू नहीं समझे, हम योगी है योगी। तो बोले तो का बड़ी बात है योगी हो? तो बोले हम यहीं धूनी रमा के बैठ जाएंगे, दर्शन करके ही जाएंगे। बोले अच्छा? बोले हाँ। बोले कभी ना हटूंगा, धूनी रमाए के बैठ जाऊंगा। मैया बोले कब मना करी, बैठ जाओ, लेकिन दर्शन नहीं होंगे। भोलेनाथ कहते अभी आपने योगी हटनाएं देखी। मैया यशोदा मुस्कुरा करके बोली बाबा रहने दे, योगी हट तो दूर, अभी तूने त्रिया हट तो देखी ही नहीं। अगर मैं अपनी जिद पर अड़ गई तो दर्शन नहीं होगो। अच्छा? बोले हाँ बाबा। बाबा बोले देखो मैया अब तो हम बैठ गए यहीं पर, अब नहीं जाने वाले। क्यों? बोले तेरे लाला के दर्शन करके ही जाएंगे। मैया बोली मैं अपने लाला के दर्शन कराऊंगी ही नहीं। बोले बाबा बोले जब तेरे लाला का ब्याह होगा ना तब तो दूल्हा बन के बाहर से ही निकलेगो ना, हाँ दरवाजे से निकलेगो तो हम दर्शन कर लेंगे। मैया बोले सुन बाबा मेरे भवन के 15 दरवाजे हैं, 15 किसी से भी निकाल दूंगी। बाबा बोले तो मैं वही दरवाजे पे आ जाऊं और दर्शन कर लूंगा। मैया बोली सुन बाबा अगर ऐसी बात है तो मैं अपने लाला को ब्याह घर ही में कर लूंगी पर बाहर नहीं निकालूंगी। मैया बोली, मैया भी बहुत हटी है। भोलेनाथ अपनी जिद से नहीं हटते और मैया यशोदा अपनी जिद, दोनों ही महाराज अपनी अपनी जिद पर अड़े हैं। अब भोलेनाथ बोले हम क्या बताएं मैया, तुम मानती तो हो नहीं, तो इसलिए ठीक है हम तो जाते हैं। मैया बोली बाबा ये मैंने कब कहा कि आप चले जाओ, मैं तो कहती यहीं पर रहो, भोजन करो बढ़िया आनंद के साथ। बाबा बोले मैया तेरे यहाँ कहाँ करेंगे, लाला के तो दर्शन दिए ना। मैया वहां से चले, भोलेनाथ वहां से जाते हैं। लेकिन भोलेनाथ ने विचार किया और स्मरण किया कन्हैया का। बोले लाला तुम्हारा दर्शन नहीं हुआ, कुछ लीला करो जिससे मुझे दर्शन हो जाए आपका। प्रभु ने कहा मैया ऐसे तो दर्शन कराएगी ना मेरो, अब छोटे हैं अब तो पालने से उठ नहीं सकते हैं, तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। भोलेनाथ जाकर के एक बट वृक्ष के नीचे बैठ गए। यहाँ पर हमारे कन्हैया ने रोना शुरू किया, रोने लगे जोड़ जोड़ते। अब मैया ने देखो लाला रो रही हो, तो मैया गोद में ले हिलावे झुलावे लेकिन लाला चुप ही ना होवे। अरे लाला कहा बात है, काहे रो रही हो, कछु हो गयो क्या चाहिए? महाराज लेकिन लाला चुप ना हो। नजर उतारी महाराज राई नौनते आए की बलाई की और सब महाराज, लेकिन लाला चुप ना होवे। आप कहा करो, एक गोपी आई दौड़ी दौड़ी, अरे मैया लाला तो काहे रो रही हो? बोले पतो नहीं, एक बाबा जी आयो तो अभी वो को तो ऐसा लगे कि भाई ने जादू टोना कर दियो, जो मेरो लाला रो रहे हो। जब से वो बाबा जी गए हो तब से मेरो लाला रोतो ही जा रहा हो, रोतो ही जा रहा हो, चुप्पी ना है वे। गोपी बोली तो मैं अभी जाऊं और उस बाबा जी को बुला के लाती हूं। गोपी दौड़ी दौड़ी जाती है महाराज, हाथ जोड़ जोड़ के कहती है। गोपी ने कहा कि ये बाबा जी आप जल्दी चलो और लाला के दर्शन कर लो। भोलेनाथ बोले अब नहीं जाने वाले हैं। बोले मैं ऐसे वैसे नहीं है, जब गए थे तो दर्शन नहीं करा, अब क्यों जाए? बहुत हट करती है गोपी कि रहे रे योगी नंद भवन में, ब्रज में बासों की जो, और जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजो। महाराज गोपी कहते हैं कि बाबा बस एक बार जाकर के
हमारे लाला को दर्शन दे दो, लाला को दर्शन कर ले, बहुत हट करती है। भोलेनाथ बोले ठीक है देवी, नहीं मानती हो तो मैं चलता हूँ। भोलेनाथ आते महाराज और दरवाजे पर खड़े होते, मैया यशोदा आई लेकर के कन्हैया को, और महाराज डरते हुए लाला को दूर से ही दे दिया। और जैसे ही भोलेनाथ ने लिया महाराज, लाला चुप हो गया, कन्हैया एकदम शांत, खिलखिला करके हंसने लगे। मैया बोली हो ना हो यही बाबा ने कोई जादू टोना कियो, जब से तो मेरा लाला तो रो रही हो, तो ये बाबा जी के हाथ में गए सुईरों ने, चुप है गयो। मैया कहती है बाबा अगर दर्शन कर लियो हो तो मेरी गोदी में दे दो, और ऐसा आशीर्वाद दो कि मेरो लाला कबो न रोए। भोलेनाथ ने कहा नहीं रोगा, पर आपको एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या करना पड़ेगा? बोले आपको करना पड़ेगा कि अपने नंद भवन में मेरे नाम का मंदिर बनवाओ, और उसके ऊपर से लाला का स्नान करवाना, और वो जल गिरेगा, लाला कभी नहीं रोएगा। मैया कहती ठीक है, आज भी आप जाओ। तो नंद भवन में आज भी नंदेश्वर भगवान का दिव्य दर्शन होता है। बोली नंदेश्वर भगवान की जय। आज भी हमारे भोलेनाथ का दर्शन नित्य प्रतिदिन होता है। इस प्रकार प्रभु ने ये लीला की। भोलेनाथ दिव्य दर्शन करके प्रभु का वहां से जाते हैं। बाबा नंद को पता ही नहीं चला महाराज, धीरे धीरे करके 1 वर्ष बीत गया, पर दोनों लालाओं के नामकरण संस्कार न भये। तुरंत वसुदेव जी को याद आया, मथुरा में रहते हैं जो यदुकुल वंशियों के आचार्य थे गर्गाचार्य जी, उनको याद किया और कहा कि महाराज आप गोकुल में जाकर के मेरे दोनों लालाओं के नामकरण संस्कार करके आओ। कि गरिगा प्रोहितो राजन यदुनाम शुमुहा तपः प्रजम जगामनन्दश्च वसुदेव प्रचोदितः। आज वसुदेव जी ने कहा हे गुरुदेव आप गोकुल में जाइए और मेरे लालाओं के नामकरण संस्कार करके आइए। गर्गाचार्य जी जाते हैं, बड़ा स्वागत किया बाबा नंद ने और उनको दिव्य आसन पर बैठाया। कहा कि हे गुरुदेव जब आप आ ही गए तो मेरे बालकों के नामकरण संस्कार कर दो। गर्गाचार्य जी कहते हम तो आए ही इसलिए हैं, हम इसलिए आए हैं आपके लालाओं के नामकरण संस्कार करने के लिए। बोले बोले वो भी धूमधाम से नहीं, गुप्त रूप में करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर कंस के कान में खबर पड़ गई तो वो समझ जाएगा कि मेरा शत्रु यहीं पर है, तो हमारी तो फिर खैर नहीं रहेगी, इसलिए गुप्त रूप में करो। महाराज गर्गाचार्य जी कहते आज समय ठीक नहीं है, कल हम नामकरण संस्कार करेंगे। तो जो गर्गाचार्य जी थे वो अपने छोटे से सालग्राम जी को साथ लेकर के चलते थे और स्वयं प्रसादी बना करके उन्हें पवाते थे। तो गर्गाचार्य जी ने मैया यशोदा से कहा मैया जो भी खीर की सामग्री होती वो मुझे दे दो और मैं अपने सालग्राम जी के लिए स्वयं प्रसादी बना करके पवाऊंगा। महाराज गर्गाचार्य जी स्वयं अपने हाथों से सुंदर खीर की प्रसादी बनाते और सालग्राम जी के आगे रख दिया। नेत्र बंद करके सालग्राम जी को बुलाते हैं अपने गोविंद को कि तोदियं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये ग्रहाणक्षुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरः। गर्गाचार्य जी ने अपने सालग्राम जी अपने ठाकुर को बुलाया, कहा हे गोविंद आप जहाँ कहीं भी हो तो दियम वस्तु गोविंद, मैंने आपके लिए प्रसादी बनाई, आप बड़े प्रेम से पाई। तो महाराज वो गोविंद ने सुना ना सुना लेकिन नंद के छोरा ने सुन लिया। अब महाराज हमारे कन्हैया ने सुना, सोई घुटबन घुटबन आए गए। अब गर्गाचार्य जी तो नेत्र बंद किए थे,
महाराज छोटे से लाला हमारे छोटे से कन्हैया आए और 2 ही हाथों से खीर पाए हुए लग गए। और जो गर्गाचार्य जी ने नेत्र खोले तो नंद को छोरा महाराज खीर पाए हुए लगे। गर्गाचार्य जी को बड़ो क्रोध आयो, मैंने इतनी मेहनत से खीर बनाई और यहाँ ने झूठी कर दी। अरे भैया, मैया दौड़ी दौड़ी कहा बात है? बोले अपने लाला को डांट, यानी सारी खीर झूठी कर दी, सालग्राम जी को भोग भी नहीं लगो। कन्हैया बोले तुम समझो ना, हम ही वो सालग्राम जी हैं जिनको आप बुला रहे हो, और सच्ची में वो नंद के छोरे ही बन के आए वो सालग्राम जी, लेकिन गर्गाचार्य जी पहचानने में देरी कर रहे। मैया ने एक हाथ से उठायो महाराज, कक्ष में ले गए। ये लाला इतना उद्दंडी है, इतना उद्यमी है कि उनकी सुने ही नहीं, और एक कक्ष में जाकर के बंद कर दिया। गर्गाचार्य जी ने पुनः खीर बनाई महाराज, उतनी ही मेहनत की, और फिर सालग्राम जी के सामने ले गए। फिर वही स्तुति करने लगे, पुकारने लगे कि तोदियम्बस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये ग्रहाणं सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरः। गर्गाचार्य जी बोले हे प्रभु, आप जहाँ कहीं भी हो आकर के भोग लगाओ। कन्हैया ने जो सुना तो टेढ़ी नजर से देखने लगे। बोले सुन लो बलराम भैया, देख रहे हो ना, मुझे बुला रहे हैं कि गोविंद आओ भोग लगाओ, मैं जाता हूँ तो मैया से डांट दिलवाते, अब क्या करूं? बोले अब तो असली रूप दिखाने ही पड़े। और महाराज हमारे कन्हैया गए और चतुर्भुज रूप धारण कर लिया, और महाराज चारों हाथों से पाए भी लग गए। पहले 2 से पा रहे थे, अब 4 से पा रहे हैं। जो गर्गाचार्य जी के नेत्र खुले, गर्गाचार्य जी ने देखा सोई हाथ जोड़ दिए। प्रभु ने अपने 2 हाथ हटा दिए। बोले सुनो बाबा जी, जो मैंने स्वरूप आपको दिखाया ये किसी को बताना मत, और खासकर मेरी मैया को। अगर तुमने बता दिया तो वही होगा, एक अलमारी में बिठा दिया जाएगा, 4 चनोरी को भोग लगा दिया जाएगा, पड़े रहो। यही करते ना हम सब। ठाकुर जी पड़े 3-4 दिन सेवा ही नहीं होती, और होती है महाराज तो 2 अगरबत्ती लगा दी जाती, कभी याद आया तो भोग लगा दिया, वरना बैठे। कन्हैया बोले मैं तो यहाँ पे माखन खावे के ताई आयो, वरना वो अलमारी में बिठा दियो जाएगा। गर्गाचार्य जी बोले ठीक है, मैं नहीं कहूँगा। बोले ठीक है महाराज। प्रातः काल होता है, गौशाला में गर्गाचार्य जी पहुंचे। यहाँ पर महाराज रोहिणी मैया यशोदा बड़ी चतुर है, अपने लालाओं की अदला बदली कर ली। रोहिणी मैया ने कन्हैया को ले लिया और बलभद्र जी को मैया यशोदा ने ले लिया, दोनों ही जाकर के गौशाला में पहुंचे। अब गर्गाचार्य जी बैठे, अब वो परीक्षा ले रही थी। गर्गाचार्य जी को महाराज जो देखा तो मैया कहने लगी बाबा तो सांचो लगे। महाराज एक समय तो गर्गाचार्य जी की समाधि लग गई, प्रभु के स्वरूप को देख करके, प्रभु का दिव्य रूप देखा महाराज, गर्गाचार्य जी की समाधि लग गई। क्योंकि हमारे प्रभु हैं ही इतने सुंदर, देखते ही अच्छे अच्छे ऋषि मुनियों की समाधि लग जाती है। कि कजरार तेरी आंखों में भरा हुआ कुछ टोना है, औरों का हसन मेरा तो मरण, बस जान हाथ से धोना है, बस जान हाथ से धोना है। गर्गाचार्य जी ने देखा समाधि लग गई। मैया यशोदा ने सोची कहीं पधार तो ना गए। अरे बाबा जी कहाँ है वो? अगर मरने तो बाहर मर जाते, मेरे घर में ही आके मरे। हाँ मुंह पे कलंक लगाओगे का? महाराज तुरंत जागे समाधि से, बोले हमारे लालन को नामकरण संस्कार करो। महाराज यशोदा की गोदी की तरफ देखा, मुस्कुरा करके कहा मैया ये तुम्हारा लाला नहीं है, ये तो रोहिणी का है। अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये आपका लाला नहीं है, ये रोहिणी का पुत्र है।
महाराज मैया यशोदा ने सुनी तो प्रसन्न हो गई और अपने हाथ से हीरे जड़ी अंगूठी निकाली और बाबा जी के चरणों में रख दी। मैया ने कहा कि बाबा सच्चे हैं, असली है, नकली नहीं है। महाराज गर्गाचार्य जी नामकरण संस्कार करते हैं, कहते हैं मैया जो आपकी गोदी में लेटा ये रोहिणी का पुत्र है। ऐसे आपके बड़े पुत्र का नाम होगा बल, क्योंकि इनके अंदर बल अधिक है। दूसरा नाम का राम होगा, लेकिन सभी ने बलराम कहेंगे। एक गर्भ से दूसरे गर्भ में स्थापित किया गया, आकर्षण किया गया, इसलिए आपके इस पुत्र का दूसरा नाम संकर्षण भी होगा। ऐसे आपके पुत्र का नाम बलराम है। अब नंद बाबा आए उसी समय, बोले गुरुदेव अब कृपा करके मेरे छोटे वाले लाला का नामकरण संस्कार करो, कोई अच्छो सो प्यारो सो सुंदर सो नाम रख दो। गर्गाचार्य जी ने जो प्रभु की तरफ देखा तो कहा कभी ये श्वेत वर्ण में आते हैं, कभी श्याम वर्ण में आते हैं, कभी नील वर्ण में आते हैं, लेकिन इस बार ये कृष्ण वर्ण में आए, इसलिए इनका नाम कृष्ण होगा। कृष्ण ही नहीं, इनके नाम तो अनेक हैं। कोई गोविंद कहेगा, कोई गोपाल कहेगा, कोई नंदलाल कहेगा। मानो जिस प्रकार ये लीलाएं करेंगे उसी प्रकार इनके नाम अनेक होंगे। महाराज इस प्रकार सुंदर नामकरण संस्कार हुआ। मैया यशोदा बोली सुनो बाबा जी, आपने अपनी पसंद के नाम रख दिए ना, अब मेरी पसंद के नाम सुन लो। बड़े को बलुआ और छोटे को कनुआ, ये मेरी तरफ से नाम है। क्योंकि देखना आप माता पिता अपनी तरफ से नाम रखते हैं, पंडित जी कुछ और रखेंगे, लेकिन माता पिता का प्यार का नाम कुछ अलग ही होगा। कहीं टिंकू पिंकू कुछ अलग से ही रखते हैं वो, और जब तक वो अलग से नहीं रखेंगे उन्हें अच्छा ही नहीं लगता। तो मैया यशोदा ने भी अलग से नाम रख लिए। गर्गाचार्य जी को प्रणाम किया, गर्गाचार्य जी की सुंदर तरीके से विदा की। हमारे प्रभु चंद्रमा की कलाओं की तरह बढ़ने लगे। अब हमारे प्रभु घुटमन चलने लगे। बड़े सुंदर है हमारे ठाकुर जी, ऐसी ऐसी लीलाएं करने लगे प्रभु। कभी कभी तो बाबा नंद की पगड़ी अपने सर पर रख लेते हैं, कभी कभी बाबा की छड़ी अपने हाथ में घुमाते हैं। कभी कभी आश्चर्य तो तब होता था जब बाबा नंद की खड़ाऊ, उनकी चरण पादुका हमारे सरकार अपने सर पर धारण कर लेते थे। ऊपर से देवता देखते कि धन्य है बाबा नंद के भाग, धन्य मैया यशोदा के भाग, जिनके चरणों की पादुका मेरे सरकार अपने सर पर धारण किए। जो अखिल ब्रह्मांड नायक है, दुनिया का जगतपति है, ऐसा परमात्मा अपने सर पर बाबा नंद की खड़ाऊ धारण की, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है महाराज। प्रभु ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं तो देवताओं के अंदर भी जलन पैदा होने लगती है, जलते हैं देवता कि इनका सौभाग्य कितना बड़ा है, हमें ये सौभाग्य नहीं मिला। एक दिन महाराज बाबा नंद सालिग्राम जी की सेवा कर रहे थे, तो हमारे ठाकुर जी पीछे छुपे छुपे देख रहे थे। देखा कि सालिग्राम जी को दूध दही घी से स्नान कराया। जो महाराज कन्हैया ने देखा तो मन में सोचने लगे ये तो घी शक्कर में नहाए रहे, बड़े मीठे होंगे। और महाराज जैसे ही बाबा नंद ने अगरबत्ती लगाई, पूजा की और समाधि में बैठ गए, हमारे कन्हैया चोरी से छुप के आए महाराज और बगल में बैठ गए। ये उनसे भी बड़े संत थे, बगल में आए के बैठ गए, आगे हाथ बढ़ायो और सालिग्राम जी को उठायो और मुंह में गोविंदाय नमो नमः मुख में ही रख लियो। अब महाराज बाबा नंद जैसे ही समाधि से जागे तो सामने सालिग्राम जी नहीं, और बगल में देखा तो और बड़े संत जी बैठे, वो भी मुंह फुलाए ऐसे करके। बाबा नंद ने देखा, बोले छोरा ठाकुर जी कहाँ गए? कन्हैया कहते अरे कन्हैया हमारे सालिग्राम जी कहाँ हैं? कन्हैया कहते
समझ गए बाबा नंद ने एक कुलचा दिया महाराज मुख में, सोई सालिग्राम जी बाहर निकल आए। अब तो कन्हैया जोर जोर से रोने लगे, मैया मैया मैया। मैया आई, बोले मेरे लाला को डांटते ही रहते हो, अरे गुलाब जामुन समझ के रख लियो वो मुख में, तो का बड़ी बात है। और महाराज लाला को एक हाथ में पकड़ो, मैया ले गए, अंदर ले गए। हमारे प्रभु ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं। एक दिन मैया ने अपने सरकार को सुंदर मोर पक्ष धारण किया, हाथों में कंगन पहनाए महाराज, कमर में करधनी पहनाई, हाथ में बंसी लिए महाराज, मस्तक पर मोर मुकुट। हमारे सरकार इतने प्यारे लग रहे हैं। आज कन्हैया ने दौड़ करके कहा कि अरे मैया मैया। मैया यशोदा ने आवाज सुनी, अरे आज पहली बार मेरे लाला ने मैया कहा। मैया बड़ी गदगद होती और महाराज एक अटारी पर चढ़ करके कहती है, कहने लागे मोहन मैया मैया, कहने लागे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। आज कन्हैया ने प्रथम बार मैया कहा तो मैया अटारी पर चढ़ करके कहते हैं, कहने लागे मोहन मैया मैया, कहने लागे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। दोनों हाथ ऊपर करके बड़े भाव से कहिए, नंद के लाला की जय जय। आज हमारी सरकार मैया मैया कहने लगे। ऊंची चढ़ी चढ़ी कहत यशोदा, ऊंची चढ़ी कहती यशोदा। आज मैया अपनी अटारी पर चढ़ करके कहती कि आज मेरे लाला ने मैया का सबको दुहाई देती है मैया। ऊंची चढ़ी चढ़ी कहत यशोदा, ऊंची चढ़ी चढ़े कहती यशोदा। ऊंची चढ़ी चढ़ी कहत यशोदा, ऊंची चढ़ी चढ़े कहती यशोदा। ऊंची चढ़ी चढ़ी कहत यशोदा, ऊंची चढ़े चढ़े कहती यशोदा। बोलो आज कन्हैया, बोलो आज कन्हैया, बोलो आज कन्हैया, कन्हैया कन्हैया, कहने लागे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। श्री हरि भगवान की जय हो। हरि मैया कहती है, पिता नंद सो बाबा तुम्हारो, पिता नंद सो बाबा तुम्हारो। पिता नंद सो बाबा रे बाबा, पिता
विटानंद सो बाबा रे बाबा, विटानंद सो बाबा रे बाबा, और हलधर सो भैया, 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 भैया भैया कहने लागे मोहन, भैया भैया कहने लागे मोहन, मैया मैया कहने लगे मोहन। जय हो मैया मैया कहने लागे मोहन, मैया मैया कहने लगे मोहन, मैया मैया कहने लागे मैया मैया अरे कहने लागे मोहन, मैया मैया कहने लागे मोहन, मैया मैया। आज हमारी सरकार ने पहली बार मैया कहा। मैया के कान में जो आवाज पड़ी, मैया एक महल पर चढ़ जाती। अरे आज मेरे लाला ने मैया कहा, मैया कहा, दुहाई देती है, बड़ी प्रसन्न होती है। महाराज अगर हमारे कन्हैया पैर भी हिला देते तो उसका भी उत्सव मनाया जाता था। आज मेरे लाला ने पैर हिला दियो, आज मेरे लाला ने करवट ले ले, महाराज बड़ी खुशी मनाई जाती थी। ऐसे हमारी सरकार सुंदर सुंदर लीलाएं कर रही है। एक दिन मैया ने बहुत सजा रखा था ठाकुर जी को। एक दिन प्रभु ने सोचा कि थोड़ा घर में चोरी करके देखे, प्रैक्टिस करके देखे। अगर घर में सफल हो गए फिर बाहर करेंगे, फिर बाहर चोरी करेंगे। महाराज आज कन्हैया ने अच्छा अवसर पाया, देखा कि मैया कहीं बाहर गई है, और महाराज हमारे ठाकुर जी आए और मटकी को छीके से उतारे, और महाराज मटकी में हाथ डाले और लगे, महाराज खूब पाए वे लग गए माखन। उतने ही में मैया आ गई। अरे लाला जो कहा कर रहे हो? हाँ तेरो ही तो घर है, चोरी करने की क्या जरूरत थी? तू चोरी कर करके खाए रहो। कन्हैया बोले नहीं मैया मैंने चोरी नहीं की। तो यो क्या कर रहे हो? मैया वो का है ना, तूने मेरे हाथन में कंगन पहना रखे तो यहाँ से जलन है रही थी, तो मैंने सोची कि माखन की मटकी में हाथ डाल के ठंडो ही कर लो। अच्छा लाला तो यो बताइयो मोहड़े पे कैसे लग गयो माखन? हाँ तेरे मुख पे यो माखन लगो यो कैसे लग गयो? कन्हैया बोले मैया एक बात कहूं? हाँ क्या लाला? बोले मैं का बताऊं, मैंने नहीं खायो। तो बोले एक चींटी थी वो ऐसी ऐसी चढ़ती हुई जा रही थी, मैंने कियो वो माखन लग गयो, मैंने खाया नहीं है। हमारे कन्हैया बड़े चतुर हैं, बातें बनाने में बड़े चालाक। कन्हैया बोले देखो आज तो हम सफल हो गए, लेकिन अब हमारे प्रभु आगे की लीलाएं करते। जब आज प्रभु ने घर में माखन खाया तो उधर गोपियों ने सुना कि आज कन्हैया ने नंद भवन में पहली बार माखन खाया। गोपियां कहती हैं कि हमारे भाग्य फूट गए हैं। अरे नंद की छोरा ने आज नंद के घर में माखन खायो, हमारे भाग्य कब जागेंगे जब कन्हैया हमारे यहाँ माखन खाएंगे। कन्हैया ने उसी समय संकल्प किया, गोपियों चिंता मत करो, अगर ये कृष्ण माखन खाएगा तो गोपियों के यहाँ खाएगा, वरना खाएगा नहीं, वरना माखन नहीं खाएगा। और महाराज जो आज प्रभु ने संकल्प लिया, गोपियां झूठे उलाना लेकर के आ गई दरवाजे पे।
अरे मैया सुनती हो, बाहर निकलो। वो भी एक दो नहीं, पूरा झुंड का झुंड गोपियों का। और जो मारा झुंड देखा गोपियों का, मैया ने कही आज कौन सी फंक्शन पार्टी है कि सब मिल के आएंगे। मैया बोली, गोपियां बोली कोई फंक्शन पार्टी नहीं है, तेरो लाला बड़ो उद्दंडी है, आज हमारो माखन चोरी से खाए के आओ। एक गोपी बोली चोरी से तो ठीक है, हमारी मटकी भी फोड़े आओ। अभी देखो कन्हैया गए भी नहीं है, गोपियां झूठा उलाना लेकर के पहले से ही आ गई और खुद मटकी फोड़ करके आई है। एक बोली मटकी की तो ठीक है बात, और तो और हमारे गाय के बछड़ों को भी छोड़ देता है। मैया बोली तो का बड़ी बात है, काम ही तो करे लाला, बछड़ों को छोड़ता है। बोले 1 घंटे पहले ही छोड़ देता, बछड़ा सारा दूध पी जाते, हमें कुछ ही नहीं मिलता, यो काम करे कि नुकसान करे। मैया बोली जब लाला इतना शैतान है, थोड़ो राजी से माखन दे दिया करो। गोपिया बोली राजी से देवे तो यो लेवे नहीं, और यो कहे कि राजी को तो मुँह को मीठो ही नहीं लागे, मुँह को तो चोरी को मीठो लागे, मुझे तो चोरी को माखन मीठो लागे। और तो और मैया कहा बताएं, यो लाला बड़ो दंडी है। कन्हैया मैया के पीछे छुपे छुपे देख रहे थे। कन्हैया ने एक उंगली दिखाई, बोले सुनो गोपियों, अभी तो झूठा उलाना दे रही हो, अब ये बात में सत्य करने आ रहा हूँ, समझ लेना। महाराज हमारे कन्हैया की मंडली का नाम है चोर विद्या प्रचार मंडल। क्या नाम है? चोर विद्या प्रचार मंडल। और महाराज आज हमारे कन्हैया अपनी टोली के साथ पहली बार माखन चोरी लीला करने जाते हैं। हमारे कन्हैया यहाँ पर भी आएंगे और वही चोरी लीला करेंगे। आज हमारे कन्हैया टोली के साथ चोरी करने जाते हैं। लेकिन महाराज वो गोपी बड़ी चतुर है, बड़ी चालाक है। गोपियां बड़ी सतर्क रहती थी। हमारे ठाकुर जी महाराज आते हैं और गोपियां क्या कहती है मैया से, वो मोहे रोके डगर में सांवरिया, मोहे रोके डगर में सांवरिया, ग्वालों को बुलाए कान्हा जी। देखो हमारे बीच में भी माखन चोर आ गए। बोलिए माखन चोर भगवान की। कान्हा जी माखन मांगेंगे मटकी चुराए के। माखन चोर भगवान की। जितने भी हमारे भाई बहन खड़े हैं उनसे मैं प्रार्थना करूंगी कि यथास्थान बैठ जाएं, क्योंकि व्यवस्था बनाना आपका काम है और आप ही बिगाड़ रहे हैं। इसलिए प्रार्थना है कि सभी यथास्थान बैठ करके दर्शन करेंगे बड़े भाव से। जय हो। अगर आप चाहते कि कन्हैया हमारे घर भी माखन चुरा ले आए, उनके हाथ खड़े हो। जो चाहते हैं कि प्रभु हमारे घर आए, मुझे तो शर्म आती है। भगवान के दरबार में हाथ ऊपर नहीं किए जा रहे। जितने भी भक्त हैं सभी के एकदम ऊपर होते। कान्हा जी
मैया, श्याम ने मोरी पकड़ी मैया, श्याम ने मोरी पकड़ी मैया, आज निकल गई रे मोरी मैया, आज निकल गई मोरी मैया, आज निकल गई मोरी मैया, भाभी कहे मुझसे सांवरिया, ओ भाभी कहे मुझसे सांवरिया, छवि प्यारे मोहन की, एक छवि प्यारे मोहन की, शुद्ध बुद्ध बिसरी मेरे तन की, शुद्ध बुद्ध बिसरी मेरे तन की, एक छवि प्यारे मोहन की, एक छवि प्यारे मोहन की, शुद्ध बुद्ध बिसरी मेरे तन की, शुद्ध बुद्ध बिसरी मेरे मन की, शुद्ध बुद्ध बिसरी मेरे मन की, शुद्ध बुद्ध बिसरी मेरे मन की, मेरो लूटे जिगर बासावरिया, मेरो लूटे जिगर बासावरिया, मेरो लूटे जिगर बासावरिया, मेरो लूटे जिगर बासावरिया, वालों को बुलाए जय 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 शर्म बातों नहीं आई, लाज शर्म बातों नहीं आई, प्यारा रसिया, प्यारा ब्रज को रसिया, मेरे मन में बसाएंगे कल जी।
महिमा खंचोर भगवान की जय